और अमेरिका की एक महाविनाशक परमाणु पनडुब्बी दक्षिण कोरिया पहुंच गई। खबर है कि जैसे ही इसकी जानकारी किम जोंग उन को मिली, वो आग बबूला उठे, क्योंकि अमेरिका की जो यूएसएस स्प्रिंगफील्ड पनडुब्बी उनके दरवाजे तक पहुंची है, वो पलक झपकते ही भीषण तबाही मचा सकती है। ऐसी तबाही जिसके बारे में किम जोंग उन ने सोचा भी नहीं होगा। अमेरिका की ये पनडुब्बी दुनिया में अपनी खास ताकत के लिए जानी जाती है। परमाणु बमों से लैस ये पनडुब्बी दुश्मन का नामो निशान मिटाने के लिए ही बनाई गई है। इससे पहले अमेरिका की सेना ने दक्षिण कोरिया के साथ युद्धाभ्यास करते हुए किम जोंग उन के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया था। लेकिन अब जब ये पनडुब्बी दक्षिण कोरिया पहुंच गई तो खबर है कि किम जोंग उन भी अलर्ट हो गए। हालांकि ये पनडुब्बी कब तक अमेरिका लौटेगी, इसका पता नहीं चल सका। इधर कांग्रेस की एक तस्वीर पर प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच वार पलटवार दिखा। प्रधानमंत्री ने रायपुर अधिवेशन की एक तस्वीर साझा कर कांग्रेस की हालत का जिक्र किया, जिसमें सोनिया गांधी के सिर पर छतरी थी, लेकिन खड़गे धूप में खड़े थे। वो छतरी का सौभाग्य कांग्रेस के प्रमुख खड़गे जी के नसीब नहीं हुआ। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्विटर के जरिए पलटवार किया और अदानी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से सीधा सवाल पूछा। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के करीबी ही उनकी हत्या कर सकते हैं। जेलेंस्की ने यह बात अमेरिका की न्यूज़वीक मैगजीन से बातचीत में कही। यानी पुतिन को अपने ही करीबियों से खतरा है। न्यूज़वीक मैगजीन से बातचीत में जेलेंस्की ने पुतिन की हत्या की आशंका जताई। दावा किया गया कि जंग में लगातार हो रहे नुकसान से रूस के लोग नाराज हैं। इतना ही नहीं बताया तो यहां तक जा रहा है कि रूस में उनके ही कुछ करीबी उनकी हत्या की साजिश रचने में जुटे हुए हैं। खबर है कि जंग में पुतिन के सही फैसले न ले पाने की वजह से वो पुतिन से दूरी बनाकर कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। असल में यूक्रेन जंग को अब 1 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन जंग अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। और खबर है कि इसीलिए अब धीरे धीरे रूस में पुतिन के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, दावा है कि पुतिन के कुछ विरोधी पोलैंड में उनके खात्मे का प्लान भी तैयार करने में जुट गए। यानी अब पुतिन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। बताया गया कि पुतिन के विरोधी रूस में गृह युद्ध भड़काकर पुतिन की जान लेना चाहते हैं। खबर है कि जंग लंबी खिंचने और रूस पर पश्चिमी देशों के लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से रूस के लोग पुतिन के खिलाफ बगावत करने को तैयार हैं। ऐसे में अगर एक बार रूस में गृह युद्ध छिड़ता है और उसमें पुतिन को शिकस्त मिलती है तो उनके करीबी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यानी जेलेंस्की ने पुतिन की हत्या की जो आशंका जताई वो सच साबित हो सकती है। इधर मुंबई के करीब ठाणे में ठाकरे और शिंदे गुट के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों गुट के कार्यकर्ताओं के बीच शिवसेना की शाखा पर कब्जे के लिए लड़ाई हुई, जिसमें शिंदे गुट के लोगों ने असली शिवसेना होने का दावा करते हुए ठाणे की एक शाखा पर कब्जा करना चाहा, जिसके बाद ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं से उनकी भिड़ंत हो गई। दोनों पक्षों की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। उधर खबर है कि जापान ने अपनी सुरक्षा नीति और अपने बजट में अचानक बहुत बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया, जिससे संकेत मिले कि जापान को अपनी सुरक्षा पर कोई बड़ा खतरा महसूस हो रहा है। जापान के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि वो अमेरिका से सैकड़ों टॉमाहॉक मिसाइलें एक साथ खरीदने वाले हैं और ये सौदा एक साथ किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि धीरे धीरे ये मिसाइलें अमेरिका की तरफ से जापान को दी जाती रहें, बल्कि जापान जल्द से जल्द ये मिसाइलें हासिल करना चाहता है। खबर है कि अमेरिका और जापान के बीच 400 टॉमाहॉक मिसाइलों की डील हुई। ये डील कितने में हुई ये अभी साफ नहीं है, लेकिन जापान ने मिसाइल खरीदने के लिए पहले केवल $150 करोड़ की रकम बजट में तय की थी। ये रकम 400 टॉमाहॉक मिसाइल खरीदने के लिए काफी कम है। माना जा रहा है कि ये डील करने के लिए अचानक जापान को बजट में बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ा था।